स्टूडेंट्स, बेटा हमारा टॉपिक है, मैं बबीता रावत। हमारा टॉपिक है आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। प्लीज़ बेटा मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी बुक से ही, मुझे लगता नहीं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मैं सारे एग्जाम्पल्स टोटली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जो मेरी वीडियो देख रहा होगा गारंटेड है बहुत अच्छे नंबरों से वो पास भी होगा। ठीक है, तो कह रहा है अब देखो हम 64 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पहले आप चारों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे रूल्स पता लग जाएंगे, और जब आपको रूल्स पता लग जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स in sharing profit and losses in the ratio of 3:2. तो old ratio is given 3:2. Their balance sheet as at 31st Jan 2020 was followed. Liability is capital दे रखी है आपको, creditors given है, and cash at bank, debtors, stock and fixed asset given है। कह रहा है as from 1st Feb 2020 they agree to admit C as a partner, मतलब उन्होंने एग्री किया है कि C आ जाए। कह रहा है शेयर ऑफ ए बी सी, न्यू शेयर दे रखा है, तो सी हम देखेंगे कितने के लिए आया है। तो जो सी, ये सी का रेशो होगा ऑब्वियसली 3:5:1:6, तो मतलब सी कितने के लिए आया है, 1:6 के लिए आया है। और क्या क्या लेके आया है, कैपिटल एंड गुडविल। क्लियर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय, और जब भी इंक्रीज होगी गुडविल मेरी एसेट, फिक्स एसेट मेरी क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अगर हम जर्नल एंट्री करें, और क्योंकि हमारी फिक्स एसेट बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब क्रेडिट होगी, क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दोगे। कह रहा है कितना, 10%, तो 22,000 आ जाएगा। तो एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है सिर्फ, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही एडजस्टमेंट जाएगी। कह रहा है आपको पास एंट्री करनी है, प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। जब भी वो बैलेंस शीट पूछता है ना आपसे, तो आपको सारी चीज़ें ही कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल्स चाहिए, वो किससे आएंगी, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो आपको कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको। आपका ना एक पार्टनर गेन कर जाएगा, जब भी ओल्ड पार्टनर ही गेन कर जाता है तो उस कंडीशन में सी तो नया आता है, वो तो गेन करता है तो डेबिट होता ही है, लेकिन बी भी गेन कर जाएगा इस कंडीशन में, तो बी भी डेबिट हो जाएगा। गेन मतलब मान लो ए और बी पहले 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर बी को क्या होगा, वो 60,000 का प्रॉफिट अर्न करेगा बाय चांस, उसका नया रेशो के अकॉर्डिंग उसे बी को अब 60,000 मिलने लगेंगे फ्यूचर में। तो ए बी से कहेगा भाई देख, मेहनत हम दोनों बराबर बराबर करते थे, लेकिन फ्यूचर में तुझे कितने मिलेंगे, 60,000, और जबकि मुझे कितने मिलेंगे, सिर्फ 50,000। तो बी कहेगा भाई टेंशन मत ले तू, मैं जितना मैं फ्यूचर में गेन करूँगा उस जितना, और तू जितना सेक्रीफाइस करेगा मैं उतना पार्ट तुझे आज ही दे देता हूँ, अपनी कैपिटल में से उतना पार्ट मैं तुझे आज ही दे दूँगा। वो कहेगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बी ए को अपनी कैपिटल में से हिस्सा देगा जितना वो गेन कर रहा है, तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम होगी तो वो डेबिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, होनी क्या चाहिए, बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। भाई बी कम कर देगा अपने पैसे, और किसको दे देगा, ए को, किसको दे देगा, एज कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया। और नया तो देगा ही सेक्रीफाइस को। अब जब इस कंडीशन में ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नया पार्टनर कौन आ रहा था, सी, उसका नाम ना आके उसका नाम क्या आ जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो गुडविल की एक प्रीमियम लेके आता है। तो सी भी अपना पार्ट ए को दे देगा जो जितना वो गेन करेगा, और बी भी। इस कंडीशन में ये वाली एंट्रीज हो जाती हैं। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, और जो दोनों गेन, जो नया आता है वो तो गेन करता ही है, लेकिन उनमें से ओल्ड भी जब गेन कर जाता है तो वो भी डेबिट हो जाता है, और दोनों मिलके किसको दे देते हैं, ए को अपना पार्ट दे देते हैं जितना वो गेन कर रहे होते हैं फ्यूचर में। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। ओके, ठीक है। रिवैल्यूएशन में कोई डेट नहीं आती, क्यों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट पर नहीं बनता। पर्टिकुलर अमाउंट ना ही हमारी किस में, कैपिटल्स भी पर्टिकुलर डेट को नहीं बनती, ना इनमें कोई डेट आती है। उसके बाद बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर बनती है, फिक्स डेट पर बनती है, तो इसलिए इसमें हमेशा डेट आती है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आपको कि
आप हमेशा फॉर्मेट रफली भी फॉर्मेट बना के करें, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाएगी फाइनल में, आपको पता ही नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, रफ में भी ऐसे ही करें आप, चाहे आपका 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट हो, लेकिन आपको रूटीन ऐसा बन जाएगा कि आपको रफ में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा था वो। सी आया है, तो सबसे पहले जो सी आया है ना उसी का ट्रीट, मैं एक पेज कहाँ है, एक मिनट, ये रहा। सी आया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो। जब भी आएगा तो हमें सी जो भी प्रीमियम लेके आएगा उसके आने के बाद अगर कोई भी एंट्री होती है तो वो कौन से रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में होती है। तो इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1 और न्यू रेशो दे रखा है आपको कितना, 3:2:1। हम कहेंगे, देखते हैं सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब हम देखेंगे ए गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। 3/4 ओल्ड है और 3/6 न्यू है। एलसीएम आ जाएगा 12, 9 माइनस 6 दूनी 12, 6, 3/12 आ गया। पॉजिटिव इमेज है इसका मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है और पॉजिटिव इमेज है तो वो सेक्रीफाइस ही है। बी, अब हम देखेंगे बी क्या कर रहा है, 1/4 माइनस न्यू है उसका 2/6, 12 एलसीएम 3 माइनस 6 2 4 हो जाएंगे यहाँ पर, -1/12 आ गया। जब माइनस की डिजिट आ जाए इसका मतलब बी गेन करेगा, और सी तो नया आया ही है तो वो तो गेन करेगा ही, क्योंकि वो तो गेन के लिए आया है। तो हमें यहाँ से ओवरऑल क्या पता लगी, एंट्री पता लग गई। क्या, पहले सी आएगा उसकी एंट्री करेंगे हम। सी आया तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या लेके आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी अपनी कैपिटल लेके आया, टू प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना लेके आया है वो, 1,20,000 की तो कैपिटल लेके आया है और 30,000 की वो गुडविल लेके आया है। टोटल आया 1,50,000। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया है वो, ए और बी के लिए। लेकिन कौन गेन, सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम भी कौन लेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, एज कैपिटल। तो 30,000 तो ये अपने दे देगा, किसको, ए को। तो मतलब ए के पास 30,000 तो सी से आ गए। ठीक है, लेकिन बी भी गेन कर रहा है इन फ्यूचर में, तो बी कहेगा ठीक है भाई, मैं जितना गेन कर रहा हूँ ना वो अपना, वो सारा का सारा मैं तुझे आज ही दे देता हूँ। ठीक है, तो जब ये देगा तो कैपिटल इसकी डिक्रीज होगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट नेचर की होती है, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब क्या करेंगे, जब भी एक ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए, हमेशा याद रखना हमें क्या चाहिए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए। क्या चाहिए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मेन बात तुम्हें ये याद रखनी है। सी आया, सी अपने 1/6 के लिए अगर 30,000 लाया है तो टोटल शेयर 1 के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको भाई, 180,000, तभी तो वो अपने हिस्से के लिए 30 लाया है ना, समझ रहे हो। 1/6 के लिए अगर सी 30,000 लाया, टोटल है ये, और सिर्फ 1/6 के लिए ये 30,000 लाया है, किसके लिए, 1/6 है, तो टोटल में कैलकुलेट कर दूंगी इसको, तो टोटल 1 का शेयर निकालूंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब देखो 1,80,000 का 1/6 करोगे तो 30 ही आएगा। आ गई बात समझ में, ओके। उसके बाद क्या करना है, बी क्योंकि गेन कर रहा है तो बी की कैपिटल भी गेन कर जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन कितने से गेन करेगी, 1,80,000 में से बी का शेयर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जो ये गेन कर रहा है ना, जितने से, टोटल में से, हम 30 में से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सी अपने शेयर लाया है। बी टोटल में से देगा ना, इसके हिस्से में से थोड़ी ना देगा बी, किस में से देगा, टोटल में से। तो टोटल आ रहा है 1,80,000, उसमें से बी का शेयर निकालोगे आप तो ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 15 बी दे रहा है, 15 कौन दे रहा है इसे, बी दे रहा है, तो ए के हिस्से में टोटल 45,000 आ जाएगी। देखो ऐसे हो गया, या फिर ए का शेयर 3/12 था तो 1,80,000 में से 3/12 भी करोगे आप तो भी क्या आएगा,
15,000 इंटू में 3 45 ही आएगा। समझ गए, उसका शेयर ही 3/12 आएगा। नेचुरली ये 45 आ जाएंगे, वरना दोनों मिलके जो दे रहे हैं वो 45 दे रहे हैं। ठीक है, कैसे भी कैलकुलेट कर लेना आप लोग। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जब भी पार्टनर गेन करता है उसी कंडीशन में तुरंत हमें क्या चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए। बस ये याद रखना, कभी आप 30 में से उसका शेयर निकाल लो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये पता लग गया बी की कैपिटल डेबिट हो रही है और ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। किस किस से, बी की वजह से और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो जब भी हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बात ध्यान रखना है आपको। और सारा नॉर्मल है, पहले की तरह क्वेश्चन है, बस ये पॉइंट नया है। ठीक है, चलो करें रिवैल्यूएशन। क्योंकि फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय फिक्स्ड एसेट। और सिर्फ न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट किस में होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। और अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो सारी चीज़ों का जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ओल्ड गुडविल, सबका ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में होता है। ठीक है, बस गुडविल का ही ट्रीटमेंट किस में होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। वो भी कौन सी वाली गुडविल का, जो सी लेके आया है, मतलब जो नया पार्टनर लेके आता है। ठीक है, चलो फिक्स एसेट हो गई 22,000 की, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुरानों का हिस्सा है। ठीक है, 22,000 को प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है, इधर प्रॉफिट और इधर लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन भी एक मेरा नॉमिनल ही होता है, नॉमिनल अकाउंट ही होता है, इसलिए इसका रूल भी क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, रिवैल्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। तो 22,000 को जब हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, $16,500 आ जाएगा। ये यहाँ पर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बी इज कैपिटल। ये आ जाएगा 16,500 और दूसरा आ जाएगा 1 है, तो इसका मतलब 5,500। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो किधर ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन पे। लेकिन एक या दो लाइनें छोड़ दिया करो, या एक या दो। ठीक है, रिवैल्यूएशन को इधर ट्रांसफ़र कर दो बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, 16,500 और 5,500। क्लियर है। अब क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है। ठीक है, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में गिवन होता है, 4,50,000 और 2 लाख। सी जो लेके आया है, इनकी बात हो गई। अब सी क्या लेके आया है, बाय कैश कैपिटल के लेके आया है। कितना लाया है सी, 1,20,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल की भी तो एंट्री होगी। क्या होगी, ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, किस किस की वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। बाय यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, तो ये वाले। और किसकी वजह से, बाय बीज कैपिटल, बी की कैपिटल की वजह से कितना हो रहा था, 15,000 हो गया ना एक क्रेडिट, टोटल 45,000 से। क्लियर है। और बी की कैपिटल क्या हो रही थी, डेबिट, लेकिन सिर्फ कितने से, 15,000। और रीज़न कौन है, ए है, तो बी डेबिट हो जाएगा। टू किसकी वजह लिखते हैं हमेशा, ए इज कैपिटल। अगर बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कभी बी नहीं आएगा, ए के में कर रहे हो तो कभी ए नहीं आएगा, याद रखना। 15,000 यहाँ तक समझ में आ गया। और देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो यहाँ हो गया, सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, अगर दिया होता तो यहाँ पर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और P&L का प्रॉफिट, इसे होता तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेते। इधर क्या हो सकता था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L और सबसे ऊपर होती गुडविल ओल्ड वाली। अगर होता तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेते। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन है ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है, हमें बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ जाएगा आपका टोटल, एक बार रख लीजिए, 4,50,000 और 30, 80, 480 और 15, 495 और 16,500, 5,00,000
ये आ रहा है मेरा 5,00,000 या 1 मिनट, हाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 5,11,500, 5,11,500। ये कितना आ जाएगा 2,05,500 में से 15 माइनस हो जाएंगे 1,90,500। ठीक है 1,90,500 ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था इसलिए इसको प्लस करेंगे 2,05,500 को माइनस कर देंगे 15, ये आ जाएगा। और सी का तो वही होता है जितना वो लेके आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना। अब क्या बनानी है आपको, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर 120 ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5,00,000 कितना आया था मेरा टोटल 11,500, 2,55,000 और 1,20,000। ठीक है, हमारा ये हो गया। हमें ये वाली कैपिटल चाहिए होती है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। और रिवैल्यूएशन में जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो लिखते हैं। कैपिटल तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है ये वाली, क्योंकि कैरी डाउन वाली तीनों की होती है। और रिवैल्यूएशन में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट हमेशा बुक उठा लो और बुक में देखना शुरू कर दो। कैश एट बैंक कितना आया होगा, कैश एट बैंक भाई 34 तो है, 120 वो लेके आया। ठीक है, और 30,000 कौन लेके आया, ये गुडविल के। अगर किसी बच्चे को दिमाग में आ रहा हो मैम बीवी तो डेबिट हुआ था, वो लेके नहीं आया था, उसकी कैपिटल कम कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 150 184 1,84,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डेटर के लिए कोई एंट्री थी, डेटर प्रोविज़न वगैरह आया कि नहीं आया, रिवैल्यूएशन में देखा करो, कुछ नहीं था तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद स्टॉक में कुछ चेंजेस आए थे, नहीं आए थे, तो 260 ही आ जाएगा। और फिक्स एसेट में आए थे भाई चेंजेस। फिक्स एसेट क्या हो गई थी हमारी, इंक्रीज़ हो गई थी, 220 है और 22 हो गई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 242,000। क्लियर है, अगर टोटल मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब दे रखा है हमें कैपिटल हमेशा नई वाली आती हैं। कैपिटल इसकी कितनी आई थी, 5,11,500, 1,09,500 और 1,20,000। ठीक है, ये आ जाएगा 8,22,000। और क्रेडिटर में कुछ चेंजेस आए थे बेटा, नहीं आए थे, क्रेडिटर तो सेम एज इट इज़ आएंगे 30,000। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया ना 8,52,000। ठीक है, 8,52,000। और ये भी कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 12 8 14 और 1 25 5 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8,52,000 आ गया। क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में, देख लिया क्वेश्चन। बस इसमें क्या याद रखना है, ओल्ड पार्टनर गेन करेगा। बस जब भी ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो आपको क्या चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए फर्म की, टोटल गुडविल बस। और जो गेन करता है वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट। और नया तो हमेशा गेन करेगा ही, मतलब डेबिट ही होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये हमारा जो गौतम वाला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2017 में आया भी हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, गौतम राहुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2, देयर बैलेंस शीट एज इतना। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्रेडिटर है, बीपी है, जर्नल रिजर्व अपने काम का है, कुछ नहीं कहेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, कुछ नहीं कहेगा तो। अगर कह रहा डू नॉट डिस्टर्ब तो इसका ट्रीटमेंट किसकी तरह होता है, जैसे गुडविल का होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। ठीक है, अगर वो कहता ना बाय चांस डू नॉट डिस्टर्ब कहे जिस क्वेश्चन में, तो ये बैलेंस शीट में भी शो होता है और किसके ट्रीटमेंट किसकी तरह होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में इसे बांट लेते हैं। लेकिन कुछ नहीं कह रहा इसलिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। गौतम की कैपिटल है, गुडविल भी दे दी यहाँ पर, ये तो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि पुरानी गुडविल ऑफ द फर्म है। फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स गिवन है और कैश इन हैंड है। कह रहा है ये सारी एडजस्टमेंट देखनी है आप लोगों को, क्या क्या हुआ है हमारे पास। न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड ईयर न्यू दे दिया, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कर लेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर वुड बी रेज। अब देखो
क्या कह रहा है, ये यूँ नहीं कह रहा प्रोविज़न बढ़ गया है, कह रहा है डेटर पे बढ़ा है प्रोविज़न। अगर वो कहते ना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स इंक्रीज़ कह देता 20%, तो हम डायरेक्ट कर देते इसका 20% कर देते, तो ये 20% करते इसका 400 आ जाता। लेकिन अब आप याद भी रखना डेटर्स का कह रहा है, तो 12,000 का 20% जब मैं करती हूँ आएगा चाहे सेम, लेकिन कंडीशन को समझो, 2400 आ जाएगा। 2 तो मैंने प्रोविज़न बना ही रखा है, लेकिन मेरा आना कितना चाहिए था 2400, मतलब 400 रुपये से क्या बढ़ गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर इंक्रीज़ हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज तो लॉस होता है। आ रही है बात समझ में? वो कह रहा है डेटर्स का 20% मुझे बनाना चाहिए था। अब देखो डेटर्स का एक मिनट रफ पेज ले लेते हैं। वो कह रहा है डेटर्स पे है, ठीक है, तो 12,000 के डेटर हैं, उनका 20% होना चाहिए था कितना, 2400 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, ठीक है, लेकिन है कितना 2000, 2400, तो 400 से लाइबिलिटी होती है मेरी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, सिर्फ 400, क्योंकि 200 तो 2000 तो पहले से ही शो कर रखे हैं, टोटल आने थे 2400, जबकि हमारे हैं कितने 2000, तो 400 रुपये का जो है और बढ़ गया, इसलिए सिर्फ 400 से ही एंट्री होगी। क्लियर हो गया? अगर ये कह देता प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर वुड बी रेज बाय 10%, 30%, 40%, तो आप डायरेक्ट किसका प्रोविज़न का भी कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या कहते हैं डेटर्स पे ही करना है, तो डेटर का ही करके देखना आप, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये कैश लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, ठीक है भाई, गुडविल लेके आया है, और कह रहा है गौतम वुड टेक, एक फर्नीचर है गौतम ले गया, वो जब भी फर्नीचर, जब भी एसेट कोई भी पार्टनर ले जाता है, तो ऑब्वियसली वो घर ले गया तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। भाई हमें जितने भी देने थे गौतम को, उसमें से वो क्या ले गया, हमारा फर्नीचर उठा ले गया। जैसे ही वो हमारा फर्नीचर ले गया तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, लेकिन ये देखना है कहीं प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो रहा जितना वो फर्नीचर लेके गया है। देखो हमारा फर्नीचर था कितने का, 25,000 का, ले कितने में गया, सिर्फ 22,000 में। इसका मतलब सीधा सीधा मुझे 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कहाँ जाता है, एसेट डिक्रीज हो गई, लॉस जाता है हमेशा रिवैल्यूएशन में। तो इसकी दो तरफ इसकी ट्रांजेक्शन होंगी, एक कैपिटल में हो जाएगी गौतम के, ठीक है, और दूसरा रिवैल्यूएशन में हो जाएगा। आ गया समझ में? कैपिटल कम हो जाएगी और रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कुछ नहीं करनी, कह रहा है जर्नल एंट्रियाँ करनी है, ठीक है, और बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्रियाँ कर लेंगे, सबसे एंड में करेंगे चलो, क्योंकि ये जर्नल एंट्रियाँ इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आ गया, इसका मतलब आपको सब आता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, लेकिन इनमें भी वही बात आएगी जो मैंने आपको पहले भी बताई है। जब भी एक पार्टनर इत्तेफाक से इसमें भी गेन कर जाएगा बेटा, और जैसे ही गेन कर जाएगा आप लोगों का क्या करोगे, टोटल गुडविल चाहिए हमें फिर फॉर्म की, ठीक है। तो करें कैलकुलेशन। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, कौन कौन पार्टनर है, पहले ये लिखा करो, गौतम एंड राहुल। ये वर्किंग नोट हो जाता है आपका एक तरह से। 2:3। न्यू रेशो क्या गिवन है आपका, 5:3:2। और ये उसका होगा कौन, जो नया आया, नया कौन आ रहा है, करीम। ये तो सारे मॉमडन है ठीक है, गौतम राहुल सारे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, करीम। उसके बाद क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है एंड कौन गेन कर रहा है। तो कौन देखेंगे हम, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, लेकिन सेक्रीफाइसिंग का। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है, किसका, गौतम का। पहले हम गौतम देख लेंगे कि गेन तो नहीं कर रहा कहीं। 2/5 माइनस 5/8 10, 10 हो गए, 5 2 10, 4 माइनस 5, भाई ये तो गेन कर गया, माइनस की डिजिट आ गई, क्योंकि इसका मतलब गौतम तो डेबिट होगा, ठीक है। और जैसे ही पार्टनर गेन कर जाए हमें क्या चाहिए,
टोटल गुडविल चाहिए। अब हमें नए पार्टनर की गुडविल से काम नहीं चलेगा, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और वो किसके बेस पे हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद गौतम का हो गया। अब हम देखते हैं राहुल बेचारा क्या है। राहुल बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा हो, आई थिंक 3/, कितना, 5 माइनस 3/10, तो यहाँ आ जाएगा 10 एलसीएम, 6 माइनस 3/10, तो ये आ गया सेक्रीफाइस। अब आप लोग सोच रहे होगे, ये भी याद रखना बेटा, आएगा ही ये, अगर 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना तो यहाँ भी 3 आएगा, इसका मतलब ये 2/10 के लिए आया था, तो ये तो गेन करेगा ही नया वाला, ये गेन, तो दोनों मिलके कितने आ गया? 3/10 आएगा ही इतना। अब यहाँ से हमें एंट्री पता लग गई, जो नया आता है वो तो गेन करता ही करता है, लेकिन हमारा पुराना भी गेन कर रहा है ना, वो भी डेबिट हो जाएगा। क्लियर? तो गौतम क्या कहेगा, भाई ठीक है, जितने से मैं गेन कर रहा हूँ राहुल, तू मेरे हिस्से में से उतनी कैपिटल ले ले। ओके, तो पहले तो नई पार्टनर की एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है हमारे में? करीम कैपिटल अकाउंट, और क्या लेके आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपने हिस्से की लेके आया है, टोटल दे नहीं रखी, तो उसी के हिस्से से हम टोटल निकाल लेंगे। 40,000 तो वो कैपिटल के लेके आया है, और 10,000 वो गुडविल के, तो टोटल हो गए 50,000। अब देखो ये तो 10,000 देगा ही जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 10 तो ये देगा, और जो गौतम भी तो गेन कर रहा है वो भी तो देगा, तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गई ना, लेकिन गौतम की कैपिटल भी डेबिट होगी। ठीक है, अकाउंट डेबिट। और बेचारा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? राहुल। एक तो सी के आने से भी सेक्रीफाइस कर रहा है राहुल कैपिटल अकाउंट, और गौतम भी भाई इन फ्यूचर में गेन करेगा, तो उसकी वजह से भी ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों की वजह से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब हमें टोटल चाहिए। अब ध्यान से सुनना, करीम कितना लेके आया है? 10,000 अपने कितने शेयर के लिए? इसका शेयर था 2/10। ठीक है, ये 2/10 हिस्से लाया है, किसके लिए? 2/10 के लिए 10,000 लाया है, तो 2/10 के लिए अगर ये 10,000 लाया है, तो टोटल तो 1 शेयर होता है ना फर्म का। हम टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम करते हैं? 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10,000 इंटू में 10/2, तो टोटल इसका मतलब कितनी होगी गुडविल ऑफ द फर्म? 50,000 होगी। कितनी होगी? 50,000। देखो 50,000 है, तभी तो वो 2/10 के लिए कितनी लेके आया है? 10,000। आ गया समझ में? टोटल निकालने के लिए सिर्फ रेसिप्रोकल कर देते हैं और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती है। टोटल में उसका हिस्सा देख लेंगे अब हम। गौतम का टोटल आई है हमारी 50,000, गौतम का शेयर है 1:10, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब 5,000 गौतम दे देगा। किसको? राहुल को। अब या तो इन दोनों का टोटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 50,000 में से राहुल का शेयर भी निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे, तो देखो 15 ही आएगा, मतलब 10 ये दे रहा है इसको और 5 ये दे रहा है, 15,000। ठीक है, तो एंट्रियां जब करेंगे तो गौतम की कैपिटल डेबिट होगी 5,000 से, लेकिन रीज़न कौन होगा? राहुल। और राहुल की कैपिटल क्रेडिट होगी किस किस वजह से? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से और गौतम की कैपिटल की वजह से। क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 66। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनता। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ठीक है, ये है गौतम, राहुल एंड करीम। गौतम, राहुल एंड, दिख रहा है? ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पर बनती है, 31 मार्च एज ऑन डैश डैश डैश, कितना? 2021। इधर आ जाएंगे आपकी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स,
एंड अमाउंट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर गौतम, राहुल, करीम। गौतम, राहुल, करीम और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन। क्या क्या कह रहा है? सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हुए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स रेज हो गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, कितने से 400 से। और हमें फर्नीचर की वजह से लॉस हो रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर कितना, 400 से हो रहा था बेटा, 3000। तो और कुछ नहीं दे रखा, इसलिए 3400 आ जाएगा, 3400, क्योंकि इधर लॉस होता है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में गौतम्स कैपिटल अकाउंट और राहुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, 3400 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कितना है हमारा, 2:5, 0 0 13, यहाँ आ जाएगा 1360, और सेकंड का आ जाएगा आपका 1940। ठीक है, एक मिनट, 20 आ जाएगा यहाँ पर, 2040, क्योंकि लॉस आया है तो किधर ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल कम हो जाती है तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो इधर और डिक्रीज तो इधर। कितना, 13602040, और इसको तो कोई अभी रिवैल्यूएशन पे नए पार्टनर का कोई हक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लिख लो बैलेंस शीट फिगर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमेशा बैलेंस शीट में होगा, 30,000 दे रखा है और 40,000। उसके बाद जितना ये लेके आया है बाय कैश अकाउंट, क्या लेके आया वो 40,000 लाया, तो तीनों की कैपिटल हो गई। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था, तो कौन ले रहा था उसे, प्रीमियम फॉर गुडविल को राहुल की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, किस किस की वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एक तो, सेकंड बाय गौतम्स कैपिटल की वजह से भी। प्रीमियम की वजह से तो कितना 10,000 क्रेडिट हो रहा था, और गौतम की वजह से 5,000, क्योंकि इन फ्यूचर गौतम भी गेन कर रहा है। ये एंट्रियाँ हो गई क्लियर। उसके बाद हम चले जाते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। देखो हमेशा एडजस्टमेंट पहले करो बेटा, ये भी हो गई फर्नीचर वाली भी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, सारी एडजस्ट। अब पहुंच जाओ बैलेंस शीट में। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है जिसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड, बैलेंस शीट का सारा ट्रीटमेंट हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होता है। बस कभी कभी किसी क्वेश्चन में कह देते हैं जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बस, वरना कुछ नहीं दे रखा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल रिजर्व और इन चारों का ट्रीटमेंट बता दूंगी, जो जो इधर होता है और जो जो इधर होता है वो आप एक बार देख लेना। जनरल रिजर्व की वजह से हमेशा कैपिटल इंक्रीज होती है, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो 10,000 को ओल्ड रेशो 2:5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000 और 6,000। क्लियर। अब इधर गुडविल है, गुडविल की वजह से जब भी गुडविल मेरी एसेट होती है, देखो एसेट है उसको राइट ऑफ मतलब ख़त्म करते हैं, एसेट का डेबिट नेचर होता है, जब उसे ख़त्म करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होगी टू गुडविल, और कौन कौन, ओल्ड पार्टनर इसे ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, उनकी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, उनकी कैपिटल गुडविल जब भी राइट ऑफ होती है तो क्रेडिट हो जाती है और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है। ठीक है, टू कौन कौन, यहाँ पर नाम आता है लेकिन गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो सेम वही 10,000 का अगर हम करेंगे तो 4 और 6 ही आएगा, 4,000 और 6,000। ठीक है, आ गया समझ में। देखो लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे तो लाइबिलिटी का कौन सा नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है। जब वो राइट ऑफ होती है तो डेबिट हो जाती है, इसीलिए जब जनरल रिजर्व राइट ऑफ होता है तो ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। गुडविल का नेचर क्या होता है,
डेबिट नेचर की होती है, जब उसे राइट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, चलो और कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस, नहीं नहीं नहीं, एक रह गया, गौतम रह गया ना बेटा। एक तो गौतम क्या ले गया था, फर्नीचर, याद आ गया सही टाइम पे, फर्नीचर ले गया था ना 22,000 का, तो उसकी कैपिटल कम हो गई। भाई पहले जितना भी गौतम को देना था उसके बदले में एक तो वो फर्नीचर ले गया तो कैपिटल कम हो जाएगी, दूसरा गौतम डेबिट भी तो हो रहा था, है ना, गेन भी तो कर रहा था गौतम, यहाँ पर ही तो कर रहा था। अच्छा ये रहा गौतम, देखो यहाँ पर आया था ना, गौतम गेन कर रहा था 5,000 में, टू किसकी वजह से, राहुल की वजह से, टू राहुल्स कैपिटल 5,000। बस अब सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, कैश में जाएगी मतलब ये बैलेंस शीट में, और रेशो भी हो गया, सब हो गया, कुछ बचा नहीं है। एक बार फिर भी ट्राई कर लिया करो, क्योंकि जैसे ही अगर इसमें कैलकुलेशन गलत हो गई आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 30,000 और 4,000, तो गौतम का क्या आ रहा होगा आप लोगों की 34, और ये आ रहा है, एक मिनट, 34,000, और ये आ रहा होगा आपका 22 और 4 31,000 में 1,360, तो ये आएगा 32,360, 32,360। तो 34,000 में से 32,360 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 09631 तो इसका बैलेंस क्या आ गया, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन 1640 ये आ रहा है। इसका कितना आ जाएगा, 40, 50, 55 और 61 में से 8040 माइनस करोगे, 06925 52,960 क्लियर। और ये तो इतना ही रहता है 40,000 आ गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 34,000, टोटल जिसका ज़्यादा आ रहा होता है वही करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 61,000 और यहाँ पर आ रहा है 40,000, 61,000 और 40,000 क्लियर। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले बुक उठाओ और क्या कर दो, बैलेंस शीट करना शुरू कर दो। क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा था, नहीं पड़ा था, तो ऐसे ही आ जाएंगे क्रेडिटर 5,000 के। बीपी पे कुछ हुआ था, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ऐसे ही आ जाएंगे। जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बट गया था इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल हमेशा नई वाली आएंगी, कितनी आई हैं, ये आई हैं आपकी 1640, 52,960 और 40,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देना गौतम, राहुल और करीम, क्लियर। उसके बाद कुछ नहीं दे रखा। इधर गुडविल तो राइट ऑफ हो गई थी, फर्नीचर भी कौन ले गया था, गौतम ले गया था, ख़त्म। 22 का ले गया था तो 22 यहाँ आ गया और 3 का लॉस हो गया, तो दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। स्टॉक, हाँ स्टॉक पे फ़र्क पड़ा था क्या, स्टॉक हमारा कम या ज़्यादा, बस यहाँ देखा करो, नहीं हुआ तो स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा 15,000 का। डेटर हाँ भाई पड़ा था, 12,000 के तो थे, लेकिन अब प्रोविज़न कितना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर 2,400 का माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 006 और 9,600 के आ जाएंगे। कैश इन हैंड हाँ हुआ था, इसमें भी फ़र्क पड़ा था, 40 का तो है ही, और ये क्या लेके आया था, कैपिटल ये गुडविल लेके आया था 10,000 की, और 40 की कैपिटल लाया था और 10 की गुडविल लाया था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90,000 क्लियर। आ गया समझ में। क्या करेंगे आप, टोटलिंग कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, 0 0 15 4 9 और 20 और कितना आ जाएगा 11 1 1 यही आया 114,600 ठीक है। इसमें 20 ऐड करूँगी तो यही आएगा। इधर का भी देख लो 90 और 5 कितना आ गया, ये 90 और 15,600 और 9 हाँ यही आ गया, ये आ जाएगा 24,900
उसमें 90 ऐड करोगे तो 11,4,6,0,0, ठीक है, 114,600। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये गौतम वाला, इसे बिल्कुल दिमाग में रख देना। इसकी सिर्फ ये वाली एंट्री बच्चे ज़रूर गलत करेंगे, जिसमें जब भी पार्टनर ले जाए ना कोई फर्नीचर वगैरह, इसको अंडरलाइन कर लेना जैसे ही फर्स्ट टाइम करो। भाई 22 का फर्नीचर ले गया, इसलिए उसकी कैपिटल कम हो गई, क्योंकि वो कैश की वजह क्या ले गया, फर्नीचर ले गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन हम देखेंगे फर्नीचर था कितने का, 25 का, लेके कितने में गया, सिर्फ 22 में, तो 3000 का मुझे लॉस हो गया, इसलिए लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, अगर वो गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इंक्रीज हो गया तो डायरेक्ट इसका कर लो 20%, वरना वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का 20% बनाना है, तो इसका 20% करोगे 2400, और पहले कितना था 2000, इसका मतलब 400 से और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो मेरी वीडियोस को, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। अभी स्टार्टिंग में हम चाहते हैं हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं। देखो मैं फिर क्या करूँगी, आपको एक एक क्वेश्चन कराऊँगी, और अगर हो पाया, पॉसिबिलिटीज़ हो ही जाएगा, सारे चैप्टर की रिवीजन लेंगे, 1 आवर 2 आवर जितना भी मुझसे एक साथ दिया जाएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक बार ही बता दूँगी, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में भी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं सारे आपसे डिस्कस कर लूँगी, और मेन आपकी जो भी एंट्रीज आती हैं, जितने चेंजेस आए पूरे चैप्टर में, वो मैं आपको एक बार बता दूँगी, चाहे उसके लिए एक वीडियो बने, चाहे 2 वीडियो में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर जब भी कंप्लीट हो जाएगा हम सारी रिवीजन करेंगे, और हम प्री बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे बोर्ड्स में, मतलब जो भी हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे जैसे एडमिशन चैप्टर हो जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ 12th वालों के, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरा प्लीज़। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।